सभी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल होता है आपके पास कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट, जो 3 है 5 है, जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म जो होती हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म जैसे पावर में आपके पास आ गया, तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये पोलिनोमियल कहलाते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास ये है पोलिनोमियल। ये क्या है? हमारे पास एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल जिसमें सारे मिक्स होते हैं, वेरिएबल है आपके पास, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट फॉर्म होती हैं, वो सारे क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में हमारे पास टाइप्स हैं दो तरह से। एक तो आपके पास होता है बेस ऑन, पोलिनोमियल की बेस ऑन आपके पास टर्म्स के बेस पे टाइप्स हैं, और दूसरी हमारे पास इसकी डिग्री यानी पावर के बेस पे आपके पास टाइप्स हैं। अगर हम बेस ऑन टर्म्स पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है मोनोमाइल, बाइनोमाइल और ट्राइनोमाइल। मोनोमाइल, बाइनोमाइल एंड ट्राइनोमाइल। तो मोनोमाइल में क्या आता है? मोनोमाइल में हमारे पास जिस पोलिनोमियल में हमारे पास केवल आपके पास एक टर्म होती है, जैसे 3x, ये क्या हो गया हमारे पास? मोनोमाइल। बाइनोमाइल में क्या होगा? जिसमें हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, कोई सी हो सकती है आपके पास, ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमाइल्स। ट्राइनोमाइल्स में हमारे पास क्या हो गया? जिसमें हमारे पास 3 टर्म हो गई, 3 है, 4x है, ये हमारे पास कौन सा हो गया? ट्राइनोमाइल हो गया। इस तरह से आगे अगर आपके पास टर्म्स बढ़ती हैं तो उनको एक नाम बोल दिया जाता है कि वो सारे क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल्स हैं। इसी तरह से हमारे पास डिग्री के बेस पे होती हैं। तो डिग्री के बेस पे हमारे पास होता है लीनियर पोलिनोमियल, आपके पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, और इससे आगे बढ़ जाते हैं बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री पावर 1 होती है, उसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा हो गया? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो, 3 हो। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल क्या होती है? 2 होती है। तो वो क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इसको आप लेंगे, ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ये कौन सा हो गया? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? वो 3 होती है, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हमारे पास जो है पोलिनोमियल की ये बेस है, बेस ऑन टर्म्स एंड बेस ऑन डिग्री। आपके पास पोलिनोमियल्स की ये टाइप्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास हम जो पढ़ते हैं वो है हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास बोर्ड्स में, वो आते हैं कि फाइंड द जीरोज। जैसे पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं f(x = x+4), ये एक पोलिनोमियल हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये f(x) क्या हो गया? ये f(x) हो गया आपके पास y के बराबर, ये आपके पास x, यानी जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा वैसे किसकी वैल्यू आएगी? f(x) की वैल्यू आएगी। यानी f(x) जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? y को रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहां से अगर हमें फाइंड द जीरोज, हाउ मेनी जीरोज, इस तरह से क्वेश्चन आता है एक दो, इसका ग्राफ मिलता है आपके पास। ग्राफ में हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं बात करता हूं यहां से, कोई भी ग्राफ आपको दिया हुआ है ऑन द x एक्सिस, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? x एक्सिस। ये क्या है हमारे पास? y एक्सिस। तो ऑन द x एक्सिस अगर कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ जो है वो कट करता है, जैसे मान लीजिए ग्राफ, और यहां से पूछा जाता है कि फाइंड द जीरोज, किसके जीरोज निकालने हैं? f(x) के जीरोज निकालिए। तो f(x) का मतलब हम समझ गए कि f(x) का मतलब क्या होता है? f(x) y होता है। अब इस पूरी लाइन पर, ऑन द x एक्सिस पे पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर मैं वर्टिकल बात करता हूं y एक्सिस, तो इस पूरी लाइन पर x क्या होता है? 0 होता है। अब हमें जीरोज किसके निकालने हैं? y के निकालने हैं, यानी f(x) के निकालने हैं। तो जीरोज क्या हुए? 1, यानी जितने बार ये इसको इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे पास हो गए f(x) के जीरोज।
ये आपके पास क्या हो जाएंगे, एफ एक्स या वाई के जीरोज कितने हो गए 4। अगर यहीं से पूछा जाता है कि भाई एक्स के जीरोज बताइए, तो ये जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है ये वाई एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक बार कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स के जीरोज की, तो एक्स का जीरोज कितना हो गया हमारे पास 1। इस तरह से आप जो है जीरोज फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें एफ एक्स के और वाई के आप जो है जीरोज फाइंड कर सकते हैं। और ये आपके पास एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ग्राफ दे करके कि भाई फाइंड द जीरोज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे।